राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव, लग्न के प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह के साथ सभी ग्रहों की युति की जो ये श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ सभी ग्रहों का प्रभाव। मेष लग्न यदि आपका है और द्वितीय भाव में गुरु स्थित है और गुरु के साथ में कौन कौन से ग्रह स्थित है, तो युतियों का भी इसमें हम चर्चा करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न के द्वितीय भाव वृषभ राशि में क्या परिणाम देंगे, उसकी भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि वीडियो प्रारंभ या हम चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं, तो हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए विषय में प्रवेश करते हैं। जयति जगत प्रसूतिर्विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्रुत कनक सदृश दशशतमयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता विषय में प्रवेश करते हैं भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए। हम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न में महर्षि पाराशर जी कहते हैं, मंद सौम्यसिता पापा शुभौ शशि दिवाकरौ न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छन जीवयोः। मंद सौम्यसिता पापा शुभौ शशि दिवाकरौ, कभी कभी यहाँ पे पाठांतरों में गुरु दिवाकरौ, गुरु दिवाकर भी आता है। गुरु मेष लग्न के भाग्येश भी बनते हैं और व्ययेश भी बनते हैं। व्ययेश का दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्नेश मंगल के मित्र है देवगुरु बृहस्पति, और वे भाव के स्वामी होते हैं, तो दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनकी दूसरी राशि नवम भाव त्रिकोण भाव में जाती है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राहा शुभ फल प्रदाहा, शुभ फल प्रद सभी त्रिकोण के स्वामी। महर्षि पाराशर जी ने भी कहा है, लग्नाद् वे द्वितीयेषौ परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। दोष नहीं लगेगा। ये तो रही शास्त्रीय चर्चा। हमने इतना सा जान लिया कि मेष लग्न है, द्वितीय भाव में बृहस्पति है, वृषभ राशि शुक्र की राशि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मेष लग्न में कारक है भाग्येश है, त्रिकोणेश होने के कारण ये क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे, अब इस विषय पे हम बात करते हैं। धन भाव के कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, कहते हैं कारको भावनाशया। ऐसी युति भी हम मन ने सुनी है। यहां से इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पर भी रहेगी, अष्टम पर भी रहेगी और दशम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। सर्वप्रथम तो धन भाव में स्थित है। ये कुटुंब का भाव भी है, परिवार का, वाणी का भाव भी है। तो ऐसे जातकों की वाणी बड़ी गंभीर होगी और प्रभावशाली होगी। निश्चित ही जो भी कहेंगे वह बड़े विचार पूर्वक कहेंगे, बड़े सोच समझ करके कहेंगे। ऐसे जातक अपनी वाणी से दूसरों को अवश्य ही प्रभावित कर लेंगे, क्षमता रखते हैं इतनी। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि परिवार के भाव में त्रिकोणेश आकर के बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह आकर के बैठा हुआ है। तो वृषभ राशि है, तो कहूंगा कि ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। विवाह के पश्चात उसकी आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी। भाग्येश भी जो बनते हैं, विवाह के पश्चात प्रबल भाग्योदय के भी योग है। पूर्वानुमान भी होता है ऐसे जातकों को। आध्यात्मिक चेतना, द्वितीय भाव वाणी, धन, परिवार, धन की हानि करेंगे। अकस्मात धन, कभी कभी अचानक धन की हानि भी करेंगे, क्योंकि कारको भावना से यदि अकेले हैं तो परिवार में भी किसी न किसी को रोग से पीड़ित होना पड़ सकता है। षष्ठ भाव को देखेंगे, ऋण रोग, शत्रुओं को, तो
यहाँ पर भी शुभ ही दृष्टि देखने को मिलेगी। अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव आयु का भाव है, आयु में वृद्धि करेंगे। दशम भाव पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की के भाव को देखेंगे तो भी इसकी भी वृद्धि करेंगे। गुरु की दृष्टि निर्मल होती है, बहुत निर्मल होती है। अब हम क्रमशः दशम भाव को देखेंगे तो पद प्रतिष्ठा इस कीर्ति मिलनी है। अब क्रमशः प्रत्येक ग्रह के साथ में ये युति कंजक्शन बनाते हैं तो उसकी हम विस्तृत अब बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान सूर्य भुवन भास्कराय नमः, जिसकी हमने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया था, स्तुति की थी भगवान सूर्य की। तो अब हम देखेंगे देवगुरु बृहस्पति यदि सूर्य के साथ में यहाँ पर स्थित है, सूर्य मेष लग्न में पंचमेश बनते हैं। अब दोनों त्रिकोण के स्वामी धन भाव में बैठे हुए हैं, क्या कहूं, बचा तो कुछ है नहीं। भाग्येश और पंचमेश अत्यंत शुभ राजयोग है, अत्यंत। सूर्य यहाँ पर संतान के और बुद्धि के स्वामी होते हैं, गुरु भाग्य के मालिक होकर के बैठे हुए हैं। क्या वाणी रहेगी, सरकारी क्षेत्र में शासन प्रशासन में बड़े उच्च पद हासिल कर सकता है ऐसा जातक। ऐसे जातक अपनी बुद्धिमत्ता से, सलाह से भी धन उपार्जन कर सकते हैं। ऐसे जातकों की समाज में एक छवि बनती है, बड़े शिक्षाविद के तौर पर, एजुकेटेड व्यक्ति, नीतिवान। पंचम भाव से दशम भाव, पंचमेश अपने से दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इसके जो पुत्र होंगे, जो संतान होगी, वह भी बड़ी अद्वितीय होगी और प्रतिभा की धनी होगी, अद्भुत प्रतिभा की धनी होगी ऐसी संतान, वह भी बड़े पदों पर आसीन होगी। यदि देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ में होने के कारण अस्त हो जाते हैं तब भी चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि यह जीवात्मा योग है। गुरु जीव है तो सूर्य आत्मा है। यह युति बड़ी श्रेष्ठतम युति है। इसलिए मैं कहता हूं, और महर्षि पाराशर जी ने भी स्पष्ट कहा है, मंद सौम्यसिता पापा शुभो गुरु दिवा करो। राजयोग है, अवश्य ही जातक ऑफिसर बनेगा, सरकारी क्षेत्र में जाएगा, बड़ा नाम कमाएगा, नौकरी लगेगी, पत्नी अच्छी मिलेगी, संतान अच्छी होगी, फिर क्या चाहिए जीवन में, और सुख कितना चाहिए। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोक सुखानि राजन। विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, ये 6 लोक है, 6 चीजें हैं जो इस संसार में सुखी व्यक्ति के पास रहनी चाहिए, तो 6 ही चीज इस व्यक्ति के पास रहेगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा यदि साथ में हो। चंद्रमा यहाँ पर भाग्य के स्वामी बनते हैं, चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, गुरु यहाँ पे भाग्य के। कितनी अद्वितीय बात है फिर यहाँ पर। यह भी प्रखर राजयोग, गजकेसरी योग। केंद्रस्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरीति दृष्टे सिता येन्दु शशांक मूल। अद्भुत गजकेसरी योग। और गुरु चंद्रमा यहाँ पे उच्च राशि के प्रबल भाग्य के साथ में। कहने की क्या आवश्यकता बची है, हाँ? बहुत शांत, सुखी और भाव को होता है ऐसा जातक। माता का पूर्ण सुख मिलता है, पैतृक संपत्ति पूर्ण तरीके से प्राप्त होती है, ऐश्वर्यशाली रहता है, आलिशान मकान, श्रेष्ठ वाहन, दुनिया में जो श्रेष्ठतम है इसे जातक के पास होगा। इसकी वाणी भी बड़ी मधुर और आकर्षण होगी, जो लोगों के दिल को जीत लेगी। क्योंकि वाणी का भाव है द्वितीय भाव। सूर्य गुरु और चंद्र की युति द्वितीय भाव में, मेष लग्न में, अद्भुत।
केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग भी है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायक, विशेष फलदायक हो जाएगा। श्रेष्ठतम राजयोग है यह, द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा की युति। अब आगे बात करते हैं हम, मंगल साथ में आ जाए। मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है। लग्नेश और भाग्येश का संबंध बनेगा यहाँ पे, समझिएगा। लग्नेश और भाग्येश धन भाव में जाकर के बैठेंगे तो ये धन योग का निर्माण कर देंगे। ऐसा जातक का व्यक्तित्व ही धन की ओर रहेगा अग्रसित, क्योंकि खुद जाकर के धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक धन प्राप्ति में ही लगा रहता है। ज्यादा उसकी अभिलाषा धन में रहती, ज्यादा उसकी अभिलाषा परिवार में रहती। वो परिवार को लेकर के चलने वाला होगा, परिवार में उसका रुचि रहेगी। बहुत ऊर्जावान और साहसी भी होगा ऐसा जातक। यदि ऐसा जातक गरीब घर में भी जन्म ले लेगा तो भी धनवान हो जाएगा, अपनी मेहनत से शिखर पर पहुंच जाएगा, अवश्य ही पहुंचेगा। यह भी राजयोग केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता से विशेष फलदायक, विशेष फलदायक है। यदि ये भूमि भवन क्रय विक्रय करे ना, प्रॉपर्टी का काम करे, बहुत भारी मात्रा में आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है ऐसा जातक। क्योंकि हाँ, थोड़ी ये बात है कि स्पष्टवादी और क्रोधी होता है, लेकिन न्याय प्रिय होता है। लग्नेश का गुरु के साथ में संबंध है। वैसे भी इसको धर्म कर्मादि योग कहते हैं सर्वप्रथम, गुरु और मंगल की युति को। क्यों? क्योंकि गुरु नैसर्गिक धर्म के कारक है और मंगल कार्य के कारक है, कर्म के हैं, इसलिए। अब यहाँ पे देवगुरु आगे बात करें हम तो देवगुरु बृहस्पति यदि बुध के साथ में है तो बुध इस भाव, इस लग्न में श्रेष्ठतम नहीं कहा गया है। षष्ठे से तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। पतयः तृषणायानाम यदि फलप्रदा, पराक्रम और शत्रुओं का स्वामी है। लेकिन गुरु और बुद्ध की युति तर्क शक्ति अद्भुत देती है। व्यापार, लेखन, वकालत में तो सफल हो जाएगा ऐसा जातक। बस कमी इतनी सी है कि बड़बोला हो सकता है जातक, बिना सोचे समझे बोलकर विवाद मोल ले सकता है। भाई बहनों के सहयोग से धन की वृद्धि होगी, शत्रुओं से भी धन अर्जित कर लेगा। यदि ये बहुत सोच विचार करके चले तो ये परिणाम हमारे को बुद्ध देखने को मिलेगा। मैं इन युतियों पर वीडियो भी बना रखा हूँ, आप युतियों की वीडियो भी देख सकते हैं। अब आगे बात करें, गुरु और शुक्र साथ में हो। शुक्र धन भाव में, अपने भाव में बैठे हुए हैं, द्वितीयेश है, धनेश है, सप्तमेश भी है, और भाग्येश के साथ में बैठे हैं। धनेश और भाग्येश का संबंध धन भाव में महाधन योग का निर्माण कर रहा है। बहुत धनवान जातक का विवाह भी होगा, जो समृद्ध परिवार में होगा, समृद्धशाली रहेगा, और भाग्य में एक जबरदस्त उछाल आएगा विवाह के बाद में। जातक को कला, संगीत, विलासिता इत्यादि वस्तुओं का शौक भी रहता है। और स्त्री पक्ष से, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्री हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी हो, मित्र हो, से लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये युति श्रेष्ठतम युति है। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो अत सतस्यास्ति वृद्धि ही। अद्भुत। अब आगे बात करें हम गुरु और शनि की युति, भाग्येश और दशमेश। वैसे तो नवमेश दशमेश का संबंध राजयोग कारक होता है, लेकिन महर्षि पाराशर जी कहते हैं न शुभम योग मात्रेण प्रभवित शनि जीवयो। इन दोनों के संबंध मात्र से राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे शनि क्या है कि तृषणाय पति, एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो धर्म कर्माधिपति योग तो बनता है, लेकिन इसकी प्राप्ति थोड़ी मुश्किल है। उसके लिए इसको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, न्याय प्रिय होना पड़ेगा। धीरे धीरे ही प्रगति होगी, लेकिन स्थायी प्रगति होगी। यदि जातक लोहा, मशीनरी, तेल या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में
का काम करे तो बड़ा नाम कर सकता है। और वृद्धावस्था में जैसे उत्तरार्ध आता है जीवन का, तो उस समय जातक अत्यंत सुखद और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। यह युति यहाँ पर यही प्रदर्शित करती है। राजयोग की प्राप्ति होने में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी हो जाते हैं। धर्म कर्मादि नेतारो रंध्र लाभाधिपो यदि तयोः संबंध मात्रेण न योगं लभते नरः। यह श्लोक हम सबको विदित है, ठीक है। तो ये युति शनि की दृष्टि भी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर, लाभ भाव पर। तो हम जब शनि की बात करेंगे ना, जब उसके साथ में शनि की मेष लग्न में शनि का धन भाव में प्रभाव, उस समय ये चर्चा करेंगे। अब राहु की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि राहु के साथ में हो, भाग्य इसके साथ में राहु, चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष कहते हैं इसको, योग भी नहीं कहते, दोष कहते हैं। तो धन प्राप्ति में संघर्ष करना पड़ सकता है। वही हो गई बात, धन आता है टिकता नहीं है। जब तक गलत संगति में जा सकता है, सट्टे बाजार में अपना धन गंवा सकता है। और झूठ बोलना, कड़वा बोलना एक ऐसी आदत पाल लेता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए केसर का तिलक लगाया करो, बड़े बुजुर्गों को अपमान मत करना कभी भी। ऐसी स्थिति है ये युति श्रेष्ठतम युतियों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुरु चांडाल योग एक जगह स्थिर नहीं रहने देती, व्यक्ति को भ्रमण करवाती है, एक जगह स्थिरता प्रदान नहीं करती है, स्थायित्वता नहीं देती है किसी भी कार्य को लेकर के, चाहे कर्म क्षेत्र हो। भाग्य में हानि, भाग्यम फलदे सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ऐसी बातें कही गई है। और ये भाग्य में ही हानि, संतान पक्ष को कमजोर कर देगी, भाग्य में हानि कर देगी, धन भाव को कमजोर कर देगी, पैसा किस आर्थिक स्रोतों को बंद करने का प्रयास करेगी। इसलिए सावधानी पूर्वक चलें, इसके उपाय कीजिएगा, पूजा पाठ। अब गुरु के साथ में यदि केतु हो तो यह युति जातक को आध्यात्मिक बनाती है। गुरु और केतु की युति को श्रेष्ठतम युतियों में से माना गया है। गुरु राहु की तरह नहीं, गुरु केतु धर्म ध्वजा योग बनाता है, मत्स्य योग बनाता है ना। केतु भी वैराग्य आध्यात्मिक ग्रह है। जातक का मन भौतिक सुखों में जल्दी भर जाता है। और जातक परोपकार, धार्मिक यात्राओं पर बहुत अत्यधिक खर्च करता है, जिससे धन संचित में कमी आ जाएगी। खर्चा उसका इसी चीजों में जाएगा। अच्छी युति है, अंतर ज्ञान रहेगा, पूर्वाभास बहुत अच्छी दृष्टि से होगा, तो ये युति है। हाँ, अब हम बात करते बहुग्रही युति। गुरु के साथ में यहाँ पे सूर्य भी हो, चंद्रमा भी हो, मंगल हो, श्रेष्ठतम। शनि चंद्र मंगल गुरु हो, बहुत अत्यधिक। इसमें इससे अधिक ग्रह जो भी आएंगे गुरु के साथ में, वो अच्छा ही फल प्रदान करके जाते हैं। एक तो ये भी बात है, महर्षि पराशर जी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना भाई, साधु की संगत में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो भी साधु हो जाता है भाई। इसलिए त्रिकोणेश के साथ में कोई ग्रह आ जाता है तो वह भी शुभ ही हो जाता है। तो हम अच्छी बात कर लिए। अगर ये 4-5 ग्रह तो जातक राजा के समान जीवन जीता है, शासन प्रशासन में उसकी बोले तूती बोलना, उसकी तूती बोलती है। इसके बाद सत्ता, शक्ति, संपत्ति तीनों आकर के मिल जाते हैं। पुखराज अवश्य धारण कर लेना चाहिए इसी व्यक्ति को। ठीक है, धन्यवाद। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनने में 20 मिनट लगते हैं, तो ऐसे क्या पता कितने वीडियो बनाने हैं। धन्यवाद।